हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी, सॉफ्ट, मॉइस्ट आटा कैरेट केक इन प्रेशर कुकर, और वो भी विदाउट शुगर। तो अवन के बिना केक बनाने की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो कुकर में कैसे बनाएं वो रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही डिलिशियस केक है। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट केक। तो इसे बनाने के लिए हमें 3 से 4 चाहिए कैरेट। अगर बड़ी है तो आप 3 ले सकते हैं। 1.5 कप होल व्हीट का आटा, आधा टीस्पून सिनेमन यानी दालचीनी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ले। 1/4 कप नटमेग का पाउडर, या आप उसे ग्रेट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, इसे जायफल भी कहते हैं। 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 3/4 कप्स ऑफ जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर लेना है। आप गुड़ को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, आप सूखे कोकोनट को घिस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लार्ज एग्स, आधा कप यहाँ पर मैंने लिया है लाइट ऑलिव ऑयल। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का, या फिर अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी फ्लेवरलेस ऑयल का इस्तेमाल करें। अदरवाइज कई बार उसका टेस्ट जो होता है वो केक के टेस्ट पर हावी हो जाता है एंड इट डज नॉट टेस्ट दैट गुड। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट, 1/4 कप ल्यूक वार्म और एटलीस्ट रूम टेम्परेचर का मिल्क यानी दूध, 1 लेमन का जेस्ट यानी ऊपर का जो बिल्कुल येलो पार्ट होता है। वैसे इस केक में मैं ऑरेंज के जेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन संतरे अभी सीजन में नहीं है। अगर आप सर्दियों में बनाएं तो इसे आप लाल वाली गाजर और ऑरेंज के जेस्ट के साथ बनाएं। और छोटा सा पीस जिंजर का, क्योंकि हम इस केक को बहुत ही स्पाइस्ड बनाने वाले हैं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स होंगे इसके अंदर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गाजर को ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह से। आप इसके लिए ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फूड प्रोसेसर में इसे ग्रेट कर सकते हैं। अब एक छलनी की मदद से हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करेंगे। तो एक बोल में हमने होल व्हीट का आटा, बेकिंग पाउडर, सिनेमन, नटमेग यानी जायफल और बेकिंग पाउडर को ऐड कर लिया है। इसे हम सिफ्ट कर लेंगे यानी छान लेंगे, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ ही कोई बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो रिमूव हो जाएं। अब हम जैगरी पाउडर को और डेसिकेटेड पाउडर को एक ब्लेंडर में ऐड करके उसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसे ज्यादा ब्लेंड नहीं करना, अदरवाइज जो गुड़ है वो हीट की वजह से मेल्ट होने लग जाएगा। इसे भी हम बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। आप इसे इसी ब्लेंडर में भी छोड़ सकते हैं। अब एक सेपरेट बोल के अंदर हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो हमने एग्स को क्रैक कर लिया है, वनीला एक्सट्रैक्ट, लाइट ऑलिव ऑयल, लेमन जेस्ट, दूध हमने लिया है, और साथ ही ये छोटा सा टुकड़ा है जिंजर का, जिसे मैं ग्रेट करके ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप सौंठ का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट 1/4 टीस्पून ऑफ सौंठ। अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम जैगरी पाउडर और कोकोनट का जो मिक्सचर था उसे कंबाइन कर देंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे ताकि जैगरी जो है वो, अगर कोई चंक्स है तो वो डिज़ोल्व हो जाएं, अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।
इस बीच हम अपने केक के पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे सभी तरफ से, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे इतनी मेहनत के बाद हमारा जो केक है वो केक पैन में चिपक जाए। उसके लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब एक प्रेशर कुकर में मैंने सॉल्ट ऐड किया है बॉटम में। ये सॉल्ट जो है ये कलर में थोड़ा ब्राउनिश हो गया है, क्योंकि मैं हमेशा यही सॉल्ट ऐड करती हूँ। तो इट इज़ जस्ट सॉल्ट, इट इज़ नथिंग एल्स। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है बॉटम में, और साथ ही मैंने एक स्टैंड इसमें बीच में रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस कुकर पे लिड को लगा देंगे, लेकिन उसमें से हमें विसल को निकाल लेना है और जो गास्केट होता है साइड में उसे भी निकाल लेना है। हम अपने इस कुकर को अवन की तरह प्री हीट करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अब ग्रेटेड कैरेट को हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे जब तक हमारे ये जो कुकर का हमने अवन बनाया है वो तैयार हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसे और टेस्टी बनाने के लिए आप इसके अंदर इस समय रेजिन्स यानी किशमिश और कुछ नट्स भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नाउ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिक्स करने का टाइम आ गया है। तो ग्रेजुअली हमारे जो आटे का मिक्सचर है उसे हम ऐड करेंगे हमारे गीले मिक्सचर के अंदर, और धीरे सॉफ्ट हैंड से कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इस तरह का टेक्सचर आपको मिलेगा। इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे केक के बैटर की। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमने जो ग्रीस किया था और प्रिपेयर किया था केक टिन उसके अंदर। Now it's time to place the cake tin into our cooker। बहुत ध्यान से कीजिएगा, गर्म होगा, साइड में आपको ना लगे। मुझे कई बार लग चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। इसे हम फिर से लिड से ढक देंगे, लेकिन विदाउट विसल एंड विदाउट जो गास्केट होता है कुकर उसके। इसे हम बेक करेंगे 30 से 40 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर। बहुत ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए आपकी गैस की इस टाइम पर। आप इसे 30 या 35 मिनट के बाद चेक करना शुरू कर सकते हैं। आप इसे नाइफ की मदद से या एक टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल क्लीन बाहर आए, उस पर कुछ चिपके ना, तो मतलब आपका केक जो है वो अच्छी तरह बेक हो चुका है। इस समय गैस बंद कर दीजिए और कुकर से रिमूव कर लीजिए हमारा ये जो केक टिन है। यहाँ भी ध्यान बरतें, आप थोड़ा देर चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। नाउ लेट इट कूल डाउन। 20 से 25 मिनट के बाद अपने आप केक को डीमोल्ड कर लीजिए और आपका हेल्दी, स्पाइस्ड, वेरी सॉफ्ट, वेरी मॉइस्ट केक इज रेडी टू सर्व। ये ट्रेडिशनली सर्दियों की रेसिपी है, लेकिन गर्मियों में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में इसे आमतौर पर क्रीम चीज की एक लेयर के साथ सर्व किया जाता है। आप इसे एज अ डेजर्ट एंजॉय कर सकते हैं, एज अ टी टाइम स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपनी फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। ये मेरा फेवरेट केक है, टी टाइम केक। मैं इसे बहुत इंजॉय करती हूँ। आई लव द स्पाइसेस, जिस तरह से ये मिक्सचर निकल कर आता है ये केक। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद दिस। तो इस रेसिपी का टेक्स्ट फॉर्म आपको मेरी वेबसाइट पर जल्द ही मिल जाएगा, दैट इज www.foodfitnessandfun.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, stay happy, and I'll be back very soon. Bye bye.